कहती है, सुनिए जी, टुनटुनी की उम्र शादी की हो चुकी है। कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बात की चिंता नहीं? मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो इकलौती लाडली बेटी है। टूनी और कालू अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी कालू की बहन सुंदरी कौवी वहाँ आती है। भैया, मैं चाहती थी क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं टुनटुनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुंदरी की बात सुनकर कालू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है। क्योंकि सुंदरी का बेटा ब्लैकी एक अच्छी जॉब पर था, तो कालू ने बड़े ही धूमधाम से टुनटुनी और ब्लैकी की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है ये देख कालू ने उसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही ब्लैकी टुनटुनी को छोड़कर शहर चला जाता है। साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। टुनटुनी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार चिड़िया हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकती। जब ब्लैकी उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ब्लैकी ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि ब्लैकी को पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए, फिर भी आपने शादी करवाई क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है, धोखा। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब ब्लैकी से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। टुनटुनी अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब टुनटुनी अपने बीमार पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है। लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब टुनटुनी पर उसकी सास और माँ की जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर, पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा ले रखा था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपना खेत भी बेचना पड़ा। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच तोताराम की बेटी की शादी थी, तो वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ टुनटुनी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटा, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ टुनटुनी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी टुनटुनी के पास आकर उससे कहते हैं, टुनटुनी बेटा, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। टुनटुनी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी बोलते हैं, देखो टुनटुनी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है? अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी लगाने के कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर टुनटुनी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है। और अब वो मन ही मन कहती है, नहीं, अब बस बहुत हो चुका। अब मैं काबिल चिड़िया बनकर दिखाऊंगी। ब्लैकी को दिखा दूंगी कि मैं कोई गंवार चिड़िया नहीं हूँ। टुनटुनी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी लगाने की बदले में टुनटुनी को कुछ पैसों में कोई भी फंक्शन हो, टुनटुनी ही मेहंदी लगाने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी लगाने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कौन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी का अच्छा रंग चढ़ता है। ये बात सुनकर आसपास के गांव के पक्षी भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपने लिए नया घर बनवा लिया था। एक दिन ब्लैकी अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ टुनटुनी के साथ ही उसके गांव में रहती है।
बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ, पत्नी और अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही टुनटुनी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा है। खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगाकर और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिल ही जाए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।